नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बचपन आपके आज के जीवन पर कितना गहरा असर डालता है? क्या बचपन में झेली गई मुश्किलें, जैसे किसी का ताना मारना, अकेलापन महसूस करना, या परिवार में तनाव भरा माहौल आपकी सेहत और खुशियों पर असर डाल रही है? जैक्सन नकाज़ावा की किताब चाइल्डहुड डिसरप्टेड ऐसे ही सवालों के जवाब देती है। यह किताब बताती है कि बचपन में मिले नकारात्मक अनुभव, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहा जाता है, हमारे दिमाग, शरीर और जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या आपको बचपन में बार बार डांटा गया या नज़रअंदाज किया गया? क्या आप ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां तनाव या लड़ाई झगड़े आम थे? क्या आज भी वो बातें कभी कभी आपको परेशान करती हैं? तो यह किताब और यह वीडियो आपके लिए है। डोना ने रिसर्च और असली जीवन की कहानियों के जरिए यह दिखाया है कि कैसे बचपन के ये अनुभव न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जैसे, क्या आपको पता है कि बचपन का आघात डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है? लेकिन रुकिए, यह किताब सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं है, इसमें समाधान भी है। यह बताती है कि कैसे इन अनुभवों को समझकर और सही कदम उठाकर हम अपने आज और आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। अपने बचपन के अनुभवों को पहचानना और यह समझना कि अब समय आ गया है। तो दोस्तों, क्या आप अपने बचपन के अनुभवों को बेहतर तरीके से समझने और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए कि क्या इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर किया। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम और गहराई में जाने वाले हैं। चाइल्डहुड डिसरप्टेड का पहला अध्याय, बचपन का छुपा प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जो कुछ आपने झेला वो आज भी आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा हो? डोना जैक्सन नकाज़ावा की किताब चाइल्डहुड डिसरप्टेड के पहले अध्याय में यही समझाया गया है। बचपन के नकारात्मक अनुभव जैसे भावनात्मक उपेक्षा या परिवार में तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। ये असर हमें कभी तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह हमें मानसिक समस्याओं, शारीरिक रोगों और रिश्तों में समस्याओं के रूप में दिखाई देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप जल्दी तनाव में आ जाते हैं या रिश्तों में संघर्ष महसूस करते हैं? यह सब आपके बचपन के अनुभवों से जुड़ा हो सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम बचपन में तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है और यह प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़े बिना नहीं रहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप इन अनुभवों को पहचानते हैं तो आप इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने बचपन के अनुभवों को समझने और उन्हें सुधारने के लिए? चाइल्डहुड डिसरप्टेड का दूसरा अध्याय, बचपन का असर और शरीर पर प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जो दर्दनाक घटनाएं हुई उनका आपके शरीर और दिमाग पर गहरा असर हो सकता है? डोना जैक्सन नकाज़ावा के दूसरे अध्याय में यही बताया गया है। जब हम बचपन में तनाव, डर या आघात का सामना करते हैं तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से उसे सहन करने के लिए हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का उत्पादन करता है। इस तनाव को लंबे समय तक झेलने से हमारा शरीर थका हुआ महसूस करता है और यह शारीरिक समस्याओं जैसे सिरदर्द, थकावट और वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि छोटी छोटी बातें आपका मूड खराब कर देती हैं या आप जल्दी थक जाते हैं? यह आपके बचपन के अनुभवों का असर हो सकता है। इसके अलावा जब बचपन में हमें सुरक्षा और प्यार की कमी महसूस होती है तो यह हमारे दिमाग की संरचना पर भी असर डालता है। इसका परिणाम मानसिक परेशानियों,
जैसे चिंता, डिप्रेशन और रिश्तों में तनाव के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम इसे समझ सकते हैं जब हम जान जाते हैं कि बचपन का आघात हमारे शरीर और दिमाग पर कैसे असर डालता है, तो हम इसे ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। क्या आपने कभी इन प्रभावों को महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि आपका बचपन आपके आज के जीवन को प्रभावित कर रहा है? चाइल्डहुड डिसऑर्डर का तीसरा अध्याय, बचपन के आघात का सामाजिक और मानसिक प्रभाव। क्या कभी आपको लगा है कि आपके बचपन के अनुभव आपके रिश्तों और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? डोना जैक्सन नकाजावा के तीसरे अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। रिश्तों पर असर। जब हम बचपन में किसी मानसिक या भावनात्मक आघात का सामना करते हैं, तो यह हमारे रिश्तों पर गहरा असर डालता है। बचपन में जो प्यार और सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए थी, उसकी कमी से हम बड़े होकर दूसरों के साथ खुलकर रिश्ते नहीं बना पाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं या भरोसा करने में कठिनाई होती है? यह सब बचपन के अनुभवों का असर हो सकता है। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। बचपन में आघात से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर समाज में भी असुरक्षित महसूस करता है। वे दूसरों के साथ सहज नहीं हो पाते और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह उनके करियर, दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकता है। बचपन के आघात का असर केवल बाहरी रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे भीतर की सोच और आत्मसंवेदना पर भी गहरा असर डालता है। कई बार हम अपने आप को सही तरीके से नहीं समझ पाते और अपने आत्ममूल्य को कम आंकने लगते हैं। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं? यह भी बचपन के आघात का एक परिणाम हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, जब हम अपने आघात को पहचानते हैं और समझते हैं, तो हम उसे बदलने और सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें अपने रिश्तों, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके बचपन के अनुभव आपके रिश्तों और संवेदना को प्रभावित कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समय है इसे पहचानने और सही दिशा में बदलने का। चाइल्डहुड डिसऑर्डर का चौथा अध्याय, बचपन के आघात का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या आप जानते हैं कि आपके बचपन में हुए आघात का आपके शारीरिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध हो सकता है? डोना जैक्सन नकाजावा के चौथे अध्याय में यह बताया गया है कि बचपन में झेले गए मानसिक और भावनात्मक आघात का असर शरीर पर कैसे पड़ता है। स्ट्रेस और शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम बचपन में तनाव या आघात झेलते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का उत्पादन करता है। यह हार्मोन शरीर के विभिन्न हिस्सों पर असर डालता है, जैसे दिल, इम्यून सिस्टम और मस्तिष्क। लंबे समय तक लगातार तनाव के कारण शरीर कमजोर हो सकता है, जिससे विभिन्न शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अध्याय में बताया गया है कि बचपन के आघात से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी बीमारियां विकसित हो सकती है। जब शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है, तो यह दिल पर दबाव डालता है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती है। इम्यून सिस्टम पर असर। बचपन में लंबे समय तक मानसिक तनाव से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। क्या आप बार बार सर्दी? यह भी आपके बचपन के आघात का परिणाम हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। जब हम अपने आघात को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं, तो हम अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने से शारीरिक रूप से भी सुधार संभव है। कि आपके बचपन का आघात आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है।
अगर हाँ तो समय है इसे पहचानने और अपने शरीर की देखभाल करने का। सर्पिट का 8वां अध्याय बचपन के आघात और पारिवारिक रिश्ते। कि आपके बचपन के आघात आपके पारिवारिक रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। डोना जैक्सन नकाजावा के 8वें अध्याय में यह बताया गया है कि बचपन के दर्दनाक अनुभव परिवार के साथ आपके रिश्तों को कैसे आकार देते हैं और भविष्य में किस तरह के रिश्ते हम बनाते हैं। पारिवारिक गतिशीलता पर असर। जब बचपन में परिवार में तनाव, उपेक्षा या हिंसा होती है तो यह हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। हम बड़े होकर अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ भी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने परिवार से दूर रहते हैं या उनके साथ खुलकर बात नहीं कर पाते? यह आपके बचपन के अनुभवों का असर हो सकता है। भावनात्मक दूरी। अगर बचपन में हमें भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा नहीं मिली तो हम बड़े होकर दूसरों के साथ करीबी रिश्ते बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह परिवार के भीतर भी हो सकता है। कभी कभी हम अपने माता पिता, भाई बहनों या अन्य परिवार के सदस्यों से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परिवार के भीतर भी अकेलापन महसूस करते हैं? रिश्तों में सुधार की संभावना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब बदल सकता है जब हम अपने आघात को पहचानते हैं और परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश करते हैं। तो हम रिश्तों को सुधार सकते हैं। यह हमें अपने परिवार के साथ गहरे और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि रिश्तों में सुधार के लिए संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने परिवार से अपनी भावनाओं, आघातों और डर को साझा करते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके बचपन के आघात ने आपके पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित किया है? अगर हाँ, तो अब समय है रिश्तों में सुधार लाने और अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने का। चाइल्डहुड डिसर्प्टेड का 9वां अध्याय बचपन के आघात और वयस्क जीवन के। आपके बचपन के आघात आपके वयस्क जीवन के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। डोना जैक्सन नकाजावा के 9वें अध्याय में यह बताया गया है कि बचपन में मिले आघात का असर हमारे जीवन के बड़े फैसलों जैसे करियर, रिश्ते और व्यक्तिगत उद्देश्य पर पड़ता है। आघात और निर्णय लेने की क्षमता। जब हम बचपन में आघात का सामना करते हैं तो यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम अक्सर डर या असुरक्षा के कारण सही फैसले नहीं ले पाते। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जीवन में सही रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं या आप हमेशा संकोच करते हैं? यह आपके बचपन के आघात का असर हो सकता है। रिश्तों में असुरक्षा। आघात से प्रभावित लोग रिश्तों में अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं। वे या तो दूसरों से बहुत दूर रहते हैं या कभी-कभी अत्यधिक आश्रित हो जाते हैं। वयस्क जीवन में हमें यह कठिनाई महसूस होती है कि हम किसी पर पूरी तरह से भरोसा कर सकें। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप रिश्तों में असुरक्षित या संकोचशील होते हैं? यह भी बचपन के आघात का असर हो सकता है। बचपन में आघात से हमारा आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। हम अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते या अपने फैसलों को सही नहीं मानते? यह भी आघात का परिणाम हो सकता है। सुधार की दिशा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम अपने आघात को पहचानते हैं तो हम अपने फैसलों पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बचपन के आघात से मुक्त होकर हम अपने जीवन के फैसलों में आत्मविश्वास और स्पष्टता ला सकते हैं। कि आपके बचपन के आघात ने आपके वयस्क जीवन के फैसलों को प्रभावित किया है।
अब समय है अपने निर्णय लेने की क्षमता को सुधारने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का। चाइल्डहुड डिसर्प्टेड का 10वां अध्याय, बचपन के आघात और भविष्य की आशाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बचपन के आघात आपके भविष्य की आशाओं और सपनों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? डोना जैक्सन नकाजावा के 10वें अध्याय में यह बताया गया है कि जब हम बचपन में आघात झेलते हैं तो वह हमारे भविष्य के बारे में हमारी सोच और उम्मीदों को बदल सकता है। आघात और भविष्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। बचपन में हुए आघात से हम भविष्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। हम सोचने लगते हैं कि भविष्य में भी हमें निराशा ही मिलेगी या हम सफल नहीं हो पाएंगे। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपकी आशाएं टूट चुकी हैं या आपको भविष्य के लिए डर लगता है? यह आपके बचपन के आघात का असर हो सकता है। आत्मसंवेदनशीलता और डर। जब बचपन में हमें प्यार और समर्थन की कमी महसूस होती है तो हम बड़े होकर अपने सपनों को पूरा करने में खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। हम अपने क्षमताओं पर शक करते हैं और डर के कारण अपने लक्ष्यों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिर्फ डर के कारण? यह बचपन के आघात का परिणाम हो सकता है। सकारात्मक बदलाव की संभावना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब बदला जा सकता है। जब हम अपने आघात को पहचानते हैं और उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं तो हम भविष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हम अपने पुराने डर और नकारात्मक सोच को छोड़कर अपनी क्षमता और सपनों पर विश्वास कर सकते हैं। जब हम अपने बचपन के आघात को स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए नई आशाएं और उम्मीदें बना सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का साहस देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके बचपन के आघात ने आपके भविष्य की आशाओं को प्रभावित किया है? अगर हाँ, तो यह समय है अपने डर को पार करके भविष्य के लिए नई आशाओं को अपनाने का।